नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नूह के नलहड़ मंदिर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता अब प्रतीकात्मक जलाभिषेक करेंगे। पीटीआई और एएनआई के मुताबिक वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि आज यानी 28 अगस्त सावन महीने के आखिरी सोमवार पर साधुओं के आशीर्वाद से हम जलाभिषेक कर रहे हैं। आज विभिन्न स्थानों पर हमारे नेता आलोक कुमार नल्हड़ मंदिर पहुंचने वाले हैं और वो वहां जल अभिषेक करेंगे। हिंदू समुदाय के प्रतिनिधि उनके साथ होंगे। सरकार और G20 की तैयारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हमने यात्रा को प्रतीकात्मक रूप से पूरा करने का फैसला किया है। बता दें, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को ही कह दिया था कि किसी भी धार्मिक यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। हर हालत में कानून व्यवस्था का पालन किया जाएगा। खट्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि G20 की तैयारियों के मद्देनजर किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उस निजी स्कूल को बंद कर दिया गया है जहां एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक एक करके एक छात्र को मारने का निर्देश दिया था। शिक्षिका ने पीड़ित छात्र के मुस्लिम धर्म का हवाला दिया था और मोमडन बच्चों का जिक्र करते हुए अपमानजनक बातें कही थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर विवाद और कार्रवाई का दबाव बना। इस स्कूल पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की है और फिलहाल उसे सील कर दिया गया है। जांच लंबित रहने तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालक को नोटिस भेजा है। अधिकारियों ने बताया है, इस बीच स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा नजदीकी स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर और पत्रकार मोहम्मद जुबैर पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। उनके खिलाफ मुजफ्फरनगर के स्कूल का वायरल वीडियो शेयर करने के मामले में बाल संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मोहम्मद जुबैर पर दर्ज करवाई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 25 अगस्त को नेहा पब्लिक स्कूल खुब्बापुर स्कूल वाले मामले से संबंधित वायरल वीडियो में छात्र की पहचान उजागर कर दी। आरोप लगा है कि ये किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बालक के अधिकारों का हनन है। वहीं मोहम्मद जुबैर ने क्विंट के हिंदी के साथ बातचीत में कहा कि वैसे तो इस वीडियो को कई न्यूज चैनल्स, राजनीति से जुड़े लोगों के अलावा कई अन्य लोगों ने भी वीडियो पोस्ट किया है, लेकिन मुझ पर एफआईआर हुई है। मैंने तो फौरन वीडियो डिलीट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी सिंगल आउट करना ये दिखाता है कि मुझे टारगेट करना चाहते हैं। एनसीपी के दो गुटों में बंट जाने के बाद अब एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने शरद पवार पर बड़ी टिप्पणी की है। छगन भुजबल ने खुलासा किया है कि शरद पवार ने ही हमसे कहा था कि दिल्ली जाइए, उनसे मीटिंग कीजिए और मंत्री पद मांगिए। छगन भुजबल ने कहा कि सत्ता में शामिल होने से पहले शरद पवार ने ही हमें इस बारे में मार्गदर्शन दिया था कि हमें बीजेपी से किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए और किन मुद्दों पर स्थिति साफ कर लेनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग पवार के मंच से भाषण दे रहे हैं वो सभी भाजपा से हाथ मिलाने वाले पत्र पर हस्ताक्षर करता है। भुजबल ने आरोप लगाया, योला में आपने मुझे टिकट देने के लिए लोगों से माफी मांगी, लेकिन उस स्थिति में आप कितनी बार माफी मांगेंगे? भंडारा से कोल्हापुर तक, क्योंकि सभी 54 तैयार थे। ये आप ही थे जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया था। महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ ने भी कहा है कि शरद पवार भाजपा के साथ हाथ मिलाने के बारे में जानते थे। उन्होंने कहा, हमने सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ चर्चा की। हमने 5 मौकों पर चर्चा की। हमारी पार्टी के प्रमुख इसके बारे में पूरी तरह से जानते थे, इसलिए पार्टी के विस्तार और राज्य के विकास के लिए हमने अजीत पवार के नेतृत्व में सरकार में शामिल होने का फैसला किया। मुश्रीफ ने इस बात से इनकार किया कि वो ईडी के डर से अजीत पवार के साथ बीजेपी में गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत वितरित की जा रही 1000 रुपए मासिक राशि को रविवार को भोपाल में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में बढ़ाकर न केवल 1250 कर दिया, बल्कि नवीन घोषणा की राशि भी 1.25 करोड़ हितग्राही बहनों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी। मुख्यमंत्री ने रविवार को 2 कांग्रेस की और गारंटियों को भी छीन लिया। सावन के महीने में महिलाओं को गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का ऐलान कर दिया। साथ में गरीब महिलाओं के बिजली के बिल 100 रुपए महीने कर दिया। तत्काल प्रभाव से दोनों नई योजनाओं के लाभ का ऐलान शिवराज ने किया है। बता दें, प्रियंका गांधी ने बीते 12 जून को जबलपुर में चुनावी सभा में मध्य प्रदेश के वोटरों को 5 गारंटियां दी थी। इनमें हर महिला को 1500 रुपए महीना देने की बात, गैस सिलेंडर 500 रुपए,
100 यूनिट बिजली मुफ्त, 200 यूनिट हाफ होगी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, किसानों के कर्ज माफ होंगे। लेकिन अब शिवराज ने गारंटियां छीननी शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी लगातार इंडिया गठबंधन की परवाह किए बिना प्रदेशों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। अब आपने बिहार में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान भी उस समय हुआ है जब मुंबई में विपक्षी एकता की तीसरी अहम बैठक होने जा रही है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में उनकी तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधा गया। इस बीच बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान हो गया। अब आम आदमी पार्टी के इस एक ऐलान ने इंडिया गठबंधन में खलबली मचा दी है। आरजेडी नेता और सांसद मनोज झा ने दो टूक कहा है कि जिस समय विपक्षी एकता की नींव रखी गई थी, ये साफ किया गया था कि सभी पार्टियों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आम आदमी पार्टी भी उन सिद्धांतों का पालन करेगी। समाजवादी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपने 2 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अब तक सपा ने 6 नामों की घोषणा कर दी है। बता दें, सपा भी इंडिया गठबंधन में शामिल है। इस बीच ये ऐलान हुआ है। कहा जा रहा है कि सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की सूचना भेजी थी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर तो एक होने की बात कह रहा है, लेकिन प्रदेशों में बटा हुआ दिख रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया में और दल शामिल हो सकते हैं। इंडिया की अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने जा रही है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा है कि एनडीए की पिछली बैठक में शामिल होने वाले 38 दलों में से 4 विपक्षी गठबंधन के संपर्क में हैं। जल्द ही वो इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के दौरान कुछ और राजनीतिक दलों के इसमें शामिल होने की संभावना है। भारतीय एथलेटिक्स के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा अब विश्व चैंपियन हैं। बुडापेस्ट के राष्ट्रीय एथलेटिक्स केंद्र में रविवार देर रात जैसे ही उनके जेवलिन यानी कि भाले ने उड़ान भरी और अपने दूसरे प्रयास में 88.17 मीटर की दूरी पर उतारा, हरियाणा के खंडरा के 25 साल के खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया। अब वो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। पहले से ही ओलंपिक चैंपियन चोपड़ा ने अब एकमात्र बड़ी प्रतियोगिता जीत ली है, जिसे जीतना उनके लिए बाकी था। इस प्रतियोगिता में अगले सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी पाकिस्तान के अरशद नदीम थे, जिन्होंने 86.79 मीटर थ्रो किया। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए रजत पदक हासिल किया। नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम की एक वीडियो काफी चर्चा में है। दरअसल ब्रॉन्ज जीतने वाले चेक रिपब्लिक के जैकब वादलेज और नीरज चोपड़ा अपने अपने राष्ट्रध्वजों के साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे। इसी बीच नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीतने वाले अरशद नदीम को फोटो के लिए बुलाया, पर अरशद के पास पाकिस्तान का झंडा नहीं था और फिर नीरज ने उन्हें अपने तिरंगे के तले ही लेकर तस्वीरें खिंचवाईं। इस छोटी सी क्लिप को शेयर करके कई लोग नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की तारीफ कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी यूजर ने एक्स पर लिखा है, नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को इस खूबसूरत क्लिप के लिए बुलाया। पड़ोसियों के बीच नफरत नहीं, मोहब्बत फैलाएं। इंडिया के लोगों ने कहा है कि नीरज चोपड़ा ने जीत का जश्न मनाने के लिए अरशद नदीम को बुलाया, नफरत नहीं, प्यार फैलाएं। राजस्थान के कोटा में रविवार को 2 छात्रों की संदिग्ध मौत हो गई है। पुलिस शुरुआती जांच में इन घटनाओं को खुदकुशी मान रही है। अगस्त महीने में अब तक 5 और इस साल में 23 छात्रों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में लातूर के 16 साल के आविष्कार संभाजी कासले कोचिंग संस्थान में रविवार को टेस्ट देने गए थे और 3:15 बजे संस्थान की 6ठी मंजिल से नीचे कूद गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दोनों छात्रों की मौत के पीछे कोचिंग संस्थान में हुए टेस्ट में आए कम नंबर को कारण माना जा रहा है। एक ही दिन में 2 छात्रों की मौत के बाद 2 महीने के लिए कोचिंग संस्थानों के टेस्ट पर रोक लगा दी गई है। रविवार रात जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने टेस्ट पर रोक के आदेश जारी कर दिए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।